हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी मशीन को सिंपल मशीन को रिवर्सिबल होने के लिए उसका एफिशिएंसी मोर देन 50% होना चाहिए और इरिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग होने के लिए एफिशिएंसी लेस देन 50% होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो मान के चलिए कि W है, वो है लोड टू बी लिफ्टेड। W लोड को हम लोग को उठाना है एंड P जो है इस लोड को उठाने के लिए एफर्ट जो लगेगा वो है, मतलब P है एफर्ट रिक्वायर्ड, हो गया। P एफर्ट रिक्वायर्ड हो गया। और मान के चलिए इस W लोड को उठाने के लिए इस एफर्ट को D डिस्टेंस मूव करना पड़ रहा है। तो D हो गया है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई एफर्ट, एंड स्मॉल d जो है, तो अगर ये d मूव करेगा, d डिस्टेंस एफर्ट मूव करेगा, ट्रैवल करेगा, तो लोड भी कुछ उठेगा। तो मान के चलिए d डिस्टेंस से लोड उठ रहा है, तो d हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई लोड। तो क्लियर है, W लोड है जिसको उठाना है, P एफर्ट है जो लग रहा है उठाने के लिए, और कैपिटल D वह डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से एफर्ट मूव कर रहा है, एंड स्मॉल d वह डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस से लोड मूव कर रहा है। अब आपको पता है वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो हम एफर्ट लगा रहे हैं उस पर वो इनपुट होता है, और जो लोड उठता है वो आउटपुट होता है। इनपुट मतलब जो हम देते हैं, और आउटपुट मतलब क्या मिलता है। तो अगर वर्क इनपुट लेंगे, वर्क इनपुट को WI करिए, इनपुट में हम क्या दे रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है P एफर्ट इनटू डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है ये D, तो P इंटू डी। तो इनपुट वर्क हो जाएगा हमारा P इंटू डी। इसी तरह से हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, तो आउटपुट में कौन लोड फोर्स लग रहा है जी, तो W लोड लग रहा है। आउट कितना डिस्टेंस रहा है, तो W इंटू डी, ये आउटपुट फोर्स हो गया। अब आपको बताया था कि किसी भी एक्चुअल मशीन में, रियल मशीन में कुछ फ्रिक्शन का लॉस होता है। तो फ्रिक्शन का लॉस कितना होगा, तो मान के चलिए आप 100 इनपुट दिए और 80 आउटपुट मिला, तो फ्रिक्शन लॉस कितना हो गया, 100 माइनस 80, तो 20 हो गया। तो फ्रिक्शन लॉस निकालने के लिए क्या होगा कि इनपुट कितना दिए और आउटपुट कितना है। अगर इनपुट में से आउटपुट घटा देंगे तो पता चलेगा कितना लॉस हो गया फ्रिक्शन लॉस में। तो अगर हम फ्रिक्शनल लॉस बोलेंगे, WF कहिए, मतलब लॉस ऑफ वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, वो कितना हो जाएगा, इनपुट कितना दिए थे, इनपुट दिए थे PD, लेकिन मिला हमको मात्र W इंटू डी, तो PD में से WD घटा दीजिए, ये जो हो जाएगा वो पता चलेगा कि हमारा फ्रिक्शन में कितना लॉस हो गया। चलिए, तो फ्रिक्शन में लॉस होने का मतलब क्या, कि उस सरफेस पर फ्रिक्शन है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं लोग। मान के चलिए एक सरफेस है, इस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है और इस पर कोई फोर्स लग रहा है। तो अगर ये सरफेस रफ है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो देखते क्या है कि एक सर्टेन वैल्यू पर तक ये फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव नहीं करता है। इसका जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा, उससे थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करना शुरू हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये अप्लाइड फोर्स का वैल्यू यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो ये बॉडी रुका हुआ रहेगा, मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर इस अप्लाइड फोर्स का वैल्यू अगर इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए तो ये फिर ये सरफेस इस बॉडी को रोक नहीं पाएगा और बॉडी चलने लगता है, स्टार्ट करने लगता है। तो बस सेल्फ लॉकिंग और रिवर्सिबल में भी यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि मान के चलिए कि स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक से हम कार को ऊपर उठा दिए। अब कार को ऊपर उठाते गए उठा दिए, ये कार था, ठीक है, इसको स्क्रू जैक से उठाते चले गए। तो स्क्रू जैक पर यहाँ P लगाए, ये W था, ये स्मॉल d डिस्टेंस से मूव किया, और ये पूरा एक चक्कर लगाने में D डिस्टेंस मूव किया। अब जब आप जो है लगाते हैं तो इसमें स्क्रू में फ्रिक्शन होता है, स्क्रू फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन के चक्कर में जितना आप यहाँ एफर्ट लगाते हैं उतना यहाँ यूटिलाइज नहीं हो पाता है। अब जब आप एफर्ट लगाना छोड़ दीजिएगा तो चूँकि कार तो उठ गया है, तो कोई भी बॉडी को जो ज़मीन के सरफेस से ऊपर उठाइएगा तो उसका टेंडेंसी रहेगा कि वो नीचे गिरेगा।
तो जैसे ही आप हैंडल घुमाना छोड़िएगा, इसका टेंडेंसी रहेगा कि ये नीचे गिर जाए कार। जब कार नीचे गिरने के लिए कोशिश करेगा तो यहाँ जो स्क्रू फ्रिक्शन है, स्क्रू जैक में जो फ्रिक्शन होता है वो उसको रोकेगा। अगर इस फ्रिक्शन का वैल्यू इस लोड, इस वर्क डन से क्या, इस वर्क डन से ज़्यादा होगा तभी ये इसको रोक पाएगा। अगर फ्रिक्शन का वैल्यू इससे कम होगा, इस W से कम हो गया, तो फिर वो रोक नहीं पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो क्या देखे हैं कि सेल्फ लॉकिंग होने के लिए यहाँ जो फ्रिक्शनल लॉस्ट होगा उसका वैल्यू ये आउटपुट से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी उसको रोक पाएगा, सेल्फ लॉक कर पाएगा। अगर यहाँ फ्रिक्शनल लॉस का वैल्यू इस आउटपुट से कम है तो आउटपुट ज़्यादा हो गया, तो ये स्क्रू जैक पर ज़्यादा फोर्स लगने लगेगा, उतना फ्रिक्शन इसके पास है नहीं, तो वो रोक नहीं पाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो आप समझ गए होंगे फ्रिक्शनल लॉस होता क्यों है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कोई भी मशीन फॉर सेल्फ लॉकिंग या इरिवर्सिबल मशीन को होने के लिए जो फ्रिक्शनल लॉस क्या था, फ्रिक्शनल लॉस था P - W d। इसका वैल्यू जो होगा आउटपुट से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो आउटपुट क्या था, WD, ये कंडीशन है। ये अगर ज़्यादा होगा तभी इसका जो है वैल्यू हो पाएगा, ये सेल्फ लॉकिंग हो पाएगा। तो अब देखते हैं इसकी इक्वेशन को। तो ये PD - WD शुड बी, मतलब ये फ्रिक्शनल लॉस WF शुड बी ग्रेटर देन W आउटपुट। आउटपुट क्या है, WD। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। तो हम क्या देखें, सेल्फ लॉकिंग के लिए कंडीशन आया है कि PD - WD शुड बी ग्रेटर देन WD। WD को इधर कर देंगे तो PD शुड बी ग्रेटर देन, ये जाकर जुड़ जाएगा इधर, तो WD + WD, तो PD शुड बी ग्रेटर देन 2WD, और 2 को इधर भेज देंगे तो PD/2 शुड बी ग्रेटर देन WD, और PD को भी इधर भेज दीजिए, तो 1/2 शुड बी ग्रेटर देन WD/PD। तो क्या देखें हम, 1/2 शुड बी ग्रेटर देन WD/PD, या फिर लिख सकते हैं 1/2 शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ लिख सकते हैं W/P, और यहाँ इसको नीचे लगा लिख सकते हैं D/D। तो W/P लोड बाई एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है, तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। और D/D मतलब D क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट, और स्मॉल d डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। तो अब यहाँ से क्या देखें, अब यहाँ से हम ये देखें कि 1/2 शुड बी ग्रेटर देन मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो। और आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी, मतलब 1/2 शुड बी ग्रेटर देन एफिशिएंसी। 1/2 का मतलब क्या, 50%, 1/2 50% होता है ना, मतलब 50% इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी जो होगा वो 50% से कम होगा। किसके केस में, सेल्फ लॉकिंग या रिवर्सिबल मशीन होने के केस में एफिशिएंसी को 50% से कम होना चाहिए। आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। और ठीक इसका उल्टा होगा, अगर मशीन रिवर्सिबल है तो फ्रिक्शनल लॉस छोटा होगा, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो खुद ब खुद गिर जाएगा, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। तो फ्रिक्शनल लॉस फॉर रिवर्सिबल मशीन के लिए PD - WD शुड बी लेस देन WD, ये कम होना चाहिए, है ना। ये हो जाएगा PD शुड बी लेस देन 2WD, है ना, क्लियर है। तब ये 2WD इधर जाएगा, फिर सिचुएशन वही चाहिए आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सिचुएशन फिर उसी तरह का आ जाएगा। तो इसमें जो है, उसमें क्या था कि PD - WD शुड बी ग्रेटर देन WD, इसमें क्या हो जाएगा, PD - WD शुड बी लेस देन WD। अभी इसको आप इधर लाकर डिवाइड कर दीजिए तो सिचुएशन मिल जाएगा कि ये इधर डिवाइड होगा तो इस केस में आ जाएगा कि जो एफिशिएंसी होगा वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है।